एक 45 वर्षीय महिला को लगातार योनिस्राव और पोस्टकोटल ब्लीडिंग का अनुभव हो रहा था। उसे अन्य डॉक्टरों से लिए गए उपचार से कोई राहत नहीं मिल रही थी। रोगी ने हाल ही में फोर्टिस अस्पताल मोहाली के गायनी ओन्को सर्जरी की कंसल्टेंट डॉक्टर श्वेता तेहलान से संपर्क किया। सर्वाइकल बायोप्सी सहित मेडिकल जांच से पता चला कि मरीज इन्वेसिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा से पीड़ित थी। श्रोणि के एमआरआई और छाती और पेट के कंट्रास्ट एनहांस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी से पता चला कि कैंसर स्टेज 1 में था। चूंकि कैंसर का निदान प्रारंभिक चरण में ही हो गया था, इसलिए डॉक्टर तेहलन ने रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी किया। उन्हें किसी सहायक उपचार की आवश्यकता नहीं थी। ऑपरेशन के बाद मरीज की रिकवरी आसान हो गई थी और सर्जरी के 5वें दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई। वह पूरी तरह से ठीक हो गई हैं और आज सामान्य जीवन जी रही हैं। डॉक्टर तेहलान ने सर्वाइकल कैंसर को मात देने में एचपीवी टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। लड़कियों के टीकाकरण के लिए आदर्श आयु 9-14 वर्ष है। हालांकि कैच अप टीकाकरण 26 वर्ष की आयु तक किया जा सकता है। बचपन या किशोरावस्था में किया गया टीकाकरण जीवन के बाद के वर्षों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मदद करता है। मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता तेहलान। मैं गायने कैंसर सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। देखिए, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, वो हमारे भारत की महिलाओं में होने वाला सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। और ये कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, मतलब हम इसको होने से पहले रोक सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। तो हम ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हम इस कैंसर को होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है हमारा, वो एक वायरस से होता है जिसका नाम एचपीवी वायरस है। और इससे लड़ने के लिए हमारे पास एक वैक्सीन अवेलेबल है जिसका नाम है एचपीवी वैक्सीन। ये वैक्सीनेशन हम यूजली यंग गर्ल्स में करते हैं। तो जो यंग गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स हैं, 9 से 14 साल के हैं, उन गर्ल्स को हम ये वैक्सीन लगाना एडवाइस करते हैं। आइडियल एज इसका 9 से 14 साल है। किसी को नहीं लगाया तो वो 25-26 साल तक भी वैक्सीन लगवा के इसका बेनिफिट ले सकता है। और जो हमारे 25 साल से ऊपर की लेडीज़ हैं, उनके लिए हम स्क्रीनिंग एडवाइस करते हैं। तो जो 25 साल से ऊपर की लेडीज़ हैं, वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना रेगुलर इंटरवल्स पे स्क्रीनिंग करवाएं। सो एक बार स्क्रीनिंग करा लिया, सारी उम्र नहीं कराया, उसका बेनिफिट नहीं होता है। आपको रेगुलर इंटरवल्स पे जाके अपना स्क्रीनिंग कराना होता है। तो जो एचपीवी वैक्सीन है वो 9 से 14 साल हमारा टारगेट एज ग्रुप है। मतलब आइडियल अगर किसी को 9 से 14 साल में लग जाता है तो बेस्ट रहता है। उसके लिए 9 से 14 साल के बीच में 2 डोज लगते हैं इस टीके के। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना इंडिया का वैक्सीन लॉन्च करने वाला है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्कूल गर्ल्स को लगना शुरू हो जाएगा थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो 15-14 साल से 15 साल से ऊपर की गर्ल्स हैं, उनके लिए भी वैक्सीन वो लगवा सकते हैं। और वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन के पास जाएँ और उनकी देखरेख में ही लगवाएँ। देखिए, अप्रूवल तो 45 ईयर्स तक है, लेकिन 26 साल के बाद 45 ईयर्स तक कोई लगवाना चाहे तो लगवा सकता है। फ़ायदा उसका थोड़ा कम रहता है। 25 साल से ऊपर हम स्क्रीनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं कि स्क्रीनिंग आप कराइए। वैक्सीन अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो कराइए। तो जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है वो पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर एडवाइस करते हैं। देखिए, वही मैं आपको बता रही हूँ कि 15 साल से ऊपर 3 डोज जाते हैं, 15 साल से कम 2 डोज जाते हैं। पर वो कैसे लगवाना है वो पीडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से ही आप सलाह करके लें।